करके श्रृंगवेरपुर से दूसरे दिन सवेरा होते ही अनेकानेक नौका आई और सभी अपने वाहन के साथ उस पर सवार होकर के चरणों की वंदना करके गुरुदेव को प्रणाम करके भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर सेना को प्रस्थान कराया। अब भरत जी ने सोचा कि यहाँ से तो प्रभु पैदल गए हैं, अब मैं रथ में नहीं बैठूंगा, खाली रथ आ रहा है और भरत, शत्रुघ्न और गुह तीनों पैदल चले हैं। जब गंगा के किनारे से चले श्रृंगवेरपुर से तो सीताराम 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 मंत्र था, लेकिन भरत तीसरे पहर कह जब प्रयाग में पहुंचे तो कहत राम सिय राम सिय उमग उमग अनुराग, मंत्र बदल गया, राम सिय ये मंत्र हो गया। फपोले उठाए हैं, कोमल चरण हैं, कंकड़ कंटक लगे हैं, खून बह रहा है। जल का झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कर्ण जैसे, मानो कमल के फूल पर ओस बिंदु लगे हो महाराज। इस प्रकार भरत के चरण कमल पर फफोले उठ आए हैं। सब लोग ये जानकर कि भरत जी पैदल आए हैं बड़े दुखी हुए, लेकिन माँ कौशल्या ने जब कहा कि भरत जी ने कहा माँ मेरे संतोष के लिए मुझे पैदल यात्रा करने की आज्ञा दो, तब भरत के सुख के लिए जो जी रही है उस माता ने भरत को अनुमति दे दिया। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके सभी भरद्वाज जी के आश्रम में आए हैं और यहाँ भरत जी अकेले रह गए। त्रिवेणी में स्नान करके ब्राह्मणों को दान सम्मान दे करके तीर्थराज प्रयाग से भीख मांगी है। तीर्थराज प्रयाग से भीख मांगते हैं। भरत जी कहते हैं मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरती काह न करें कुकर्म। तो क्या मांगा, देखो भरत जी ने क्या चाहिए ये पहले नहीं कहा, मुझे क्या नहीं चाहिए ये बताया है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की रुचि है, न काम की रुचि है, न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, मैं दूसरा कुछ नहीं मांगता हूँ। स्वयं श्री रामचंद्र भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही या स्वामीद्रोही समझें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। चातक खुरटनी घटी घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। अरे जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाता है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। क्या बोली, तात भरत तुम, क्या हो तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। अरे हे भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कह करके देवता हर्षित होकर के फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग प्रसन्न हुए हैं, तरंगों से वाणी उठी है, तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत आप सब प्रकार से साधु हैं। अरे आपका श्री राम के चरणों में अति अनुराग है, राम को तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं है, आप ग्लानि न मत करिए। मुनि श्रेष्ठ भरत जी के आश्रम में आए हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में मुनि को दंडवत किया, मुनि ने आशीर्वाद दिया। भरत जी बैठे हैं लेकिन मुंह नीचा है, बड़े संकोच के साथ बैठे हैं। ऋषिवर मुझे पूछेंगे कि राम को वन में क्यों भेजा, अरे मैं क्या जवाब दूंगा। भरत के संकोच को जान लिया भरद्वाज जी ने कहा, भरत आप संकोच मत करिए, हम सब जानते हैं जो भी कुछ हुआ राम जी की इच्छा से हुआ। और भरत सुनो, हम सब ऋषि मुनि यहाँ वर्षों से प्रयाग में रह रहे हैं, सब साधन कर
सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। आप संकोच मत करिए। अरे हम सब ऋषि मुनि यहाँ वर्षों से प्रयाग में रह रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो मन में एक ही प्रश्न उठता था कि सब जप तप का फल क्या है। और एक दिन मुझे जवाब मिला, सीताराम लखन हमारे आश्रम में आए तो जवाब मिल गया। लेकिन सब साधन का क्या फल है? राम दर्शन। लेकिन राम जी गए तो मेरे मन में एक दूसरा प्रश्न उठा कि साधना का फल क्या है? राम दर्शन। लेकिन राम दर्शन का फल क्या है? और आज मुझे उस दूसरे प्रश्न का भी जवाब मिल गया। प्रभु दर्शन का भी यदि कोई फल है तो हे भरत वो तुम्हारा दर्शन। तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। अरे वृक्ष को फल लगता है ये तो सुना है, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन फल को फल लगे कभी नहीं सुना। आज तो फल को फल लगा, तो साधना का फल है भगवत दर्शन, लेकिन भगवत दर्शन का फल है तुम्हारे जैसे संत का मिलन। प्रयाग सहित हम बड़ भागी। अरे ग्लानि मत करना, भगवान को तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं है। भरत ने कहा, हे मुनिवर, जो कुछ हुआ उस अनिष्ट के कारण मैं ही हूँ। निकल तो पड़ा हूँ प्रभु दर्शन के लिए, लेकिन पता नहीं प्रभु मिलेंगे कि नहीं। यदि मिलेंगे तो मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं। भरद्वाज जी बोले, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। अरे प्रभु मिलेंगे, अरे सब कुछ होगा, आप ग्लानि ना करो। तुम्हारे समान श्री राम को कोई प्रिय है ही नहीं। अब आप लोग प्रेम पूर्ण आतिथ्य स्वीकार करो। एक रात्रि विश्राम ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में हुआ है। पुनः मुनियों को वंदन करके भरत जी अयोध्या के समाज को लेकर के आगे बढ़े हैं। जहां से होते हुए भगवान गए थे, उसी रास्ते से भरत जी अपने समाज को लेकर के जा रहे हैं। गुहराज बताते जाते हैं कि यहाँ प्रभु ने विश्राम किया था, यहाँ का जलपान किया था। अरे यहाँ सीता जी के पग से कांटा निकाला था। ओहो, भरत जी वहां जाकर के अश्रुपूरित नेत्रों से उन स्थलों को निहारते हैं, उन स्थलों को धीरे से स्पर्श करते थे, वहां की धूलि से अपने मस्तक पर तिलक करते थे। महाराज, जिन गांवों से होकर के राम लखन सीता गुजरे थे, वहां के निवासियों ने जब प्रभु का दर्शन किया था, स्वागत पूजन किया था, सेवा की थी, उन गांव के लोग देखते हैं भरत शत्रुघ्न, तो लोग विचार करते हैं, देखो तो राम लखन फिर आ गए। क्योंकि भरत जी राम के समान श्याम हैं और शत्रुघ्न जी लखन के समान गौर है। वर्ण भी समान है, वह भी उन्हीं के समान है, शारीरिक गठन भी वैसा है, लेकिन कुछ लोग भेद हुआ। क्या? उन लोगों के मुख पर प्रसन्नता थी भगवान के मुख पर, लेकिन इन दोनों के मुख पर पीड़ा है, दुख है। भरत ने, अब हमारा स्थान यहाँ नहीं है। उनका इसलिए बोली, कहाँ बेटा चले तुम? भरत जी बोले, मेरी माँ नहीं है, ये नाता तोड़ा है। इनके साथ जाके प्रिय राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जगति परम स्नेही, जाके प्रिय राम लखन नहीं। कौशल्या भवन में गए हैं भरत, राम वियोग में, और अवधेश को याद कर करके रो रही हैं। ले जाने माँ कौशल्या की गोद में सिर रख करके रो रही है कि अरे इस सब अनिष्ट का कारण मैं हूँ माँ, मैं हूँ। क्यों? भरत जी राम जैसे कौशल्या मैया के पास पहुंचे, बोले माँ पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। अरे सीता जी तथा मेरे दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। अरे कई कई जगत में क्यों जन्मी है, और यदि जन्मी है तो फिर बाँझ क्यों नहीं हुई है? अरे जिसने कुल के कलंक अपयस के भाड़े प्रियजनों के द्रोही जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोगों में समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता मेरी दशा हुई। अरे पिताजी स्वर्ग में है, श्री राम जी वन में है, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। ये धिक्कार है माँ, मैं बांस के हक में आग उत्पन्न हुआ और कठिन सामग्री पर दुख और दोषों का भागी बना। माँ मैं तुझे बता दूं कि मैंने कैकेयी से कभी नहीं कहा कि मेरे लिए राजगादी मांगना और श्री राम को वनवास देना। अरे माँ, गौशाला में आग लगाने पर जो पाप होता है ना, वह पाप मेरा हो यदि मेरा हाथ इसमें हो। अरे ब्राह्मण हत्या का पाप मेरे सिर पर हो यदि मेरे इसमें कोई हाथ हो। स्त्री हत्या बाल हत्या का मैं पापी बनूं, उसका भागी बनो, इसमें मेरा हाथ हो। माँ, गुरु हत्या गुरु पत्नी हत्या का जो पाप लगे वह पाप मेरा हो यदि मैंने कैकेयी से यह कहा हो कि तू मेरे लिए राजगादी मांगना।
भीलम पट लोलुपचारा जेता कहीं पर धनु परदारा। पावों में तिनके गति घोरा जो जननी यह सम्मत मोरा। जेना भजहि हरि नर तनु पाई जिनहि न हरि हर सुजस सोहाई। जिनके गति मोहि शंकर देव जननी जो यह जानो भेयो। माँ कौशल्या ने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया। माँ ने कहा बस कर बेटा बस कर, मैं जानती हूं इसमें तेरा कोई हाथ नहीं है। अरे भविष्य में यदि कोई इतिहासकार कथाकार पंडित ये कहे इसमें भरत का हाथ था तो उसकी 71 पीढ़ियां नरक में जाएंगे। अरे पुत्र किसने कहा कि इसमें तेरा हाथ है, हैं? किसने कहा? हे पुत्र तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काय। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं और तुम भी श्री राम रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। अरे चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, पाला बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रति फूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है? अरे जगत में ऐसा कोई कहता है वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति को नहीं प्राप्त कर सकते। माँ भगवती कौशल्या के स्तनों से दूध बहने लगा है, नेत्रों में जल। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ आदि इत्यादि आए हैं, मंत्री लोग आए हैं, महाजनों को बुलवा करके फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कह करके बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा हे पुत्र हृदय में धैर्य रखो और आज जिस कार्य के लिए करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे हैं, उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि के द्वारा राजा की देह को स्नान कराया गया। आदि अनेक प्रकार से जो भी दसगात्र क्रियाएं होती हैं सब कुछ कराया गया है।